राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। लाइक कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या को लेकर उसकी दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बताया कि जब उसकी हत्या के बाद मैं राधिका के घर वालों से मिली तो मुझे पता चला कि उसके घर में उसकी हत्या के लिए बीते 3 दिनों से प्लानिंग की जा रही थी। 10 जुलाई को मैं वर्कआउट कर रही थी। उसी दौरान मेरी एक दोस्त का फोन मेरे पास आता है। मैं फोन नहीं उठा पाती हूँ। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि राधिका की हत्या उसके ही पिता ने कर दी है। मुझे लगा कि ये मेरी फ्रेंड राधिका नहीं होगी। मैंने जब राधिका को फोन लगाया तो उसका फोन नहीं उठा। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। ऑन 10th of July आई वॉज वर्किंग आउट एंड मेरे को एक कॉल आती है मेरी फ्रेंड की। मैंने उठाई नहीं एंड फिर मैं देखती हूँ एक आर्टिकल आता है कि राधिका यादव शॉट डेड बाय ओन फादर। एंड सबसे पहले मैं राधिका को कॉल करती हूँ और मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि थैंक गॉड कि ये तू नहीं है, थैंक गॉड कि ये तू नहीं है। एंड वो मेरा कॉल नहीं पिक करती है। फिर मैं आर्टिकल को फिर दोबारा देखती हूँ और मुझे वो घर देखता है और बस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली जाती है। हिमांशिका ने आगे बताया कि मैंने बाद में राधिका की बहन को फोन किया तो उसे घटना की जानकारी मिली। हिमांशिका ने कहा कि जब मैं राधिका के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई तो मुझे पता चला कि उसके पिता बीते 3 दिनों से उसकी हत्या का प्लान बना रहे थे। हत्या के इरादे से ही उसके पिता ने पिस्तौल मंगाई थी। हत्या से पहले उसके पिता ने राधिका की मां को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, जबकि उसके राधिका के भाई को किसी काम से जानबूझकर घर से बाहर भेज दिया गया था। राधिका की हत्या करने के दौरान कोई उसे बचाने ना आ सके, इसे ध्यान में रखते हुए उसके पिता ने राधिका के पेट डॉग को जानबूझकर बाहर रखा था। Then I called her sister and मुझे somehow I managed to went to the cremation and वहाँ जाके मुझे ये चीज़ पता लगती है कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इग्नू रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था। उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है। तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना उसने क्या ही करा ताकि वो भी किसी तरह से राधिका को बचाने की कोशिश ना कर सके। हिमांशिका ने आगे कहा, मैं तो ये जानकर हैरान हो गई कि उसके पिता ने उसे 5 गोलियां मारी है। कौन सा बाप अपनी बेटी को 5 गोलियां मारता है? उसने ऐसा भी क्या कर दिया था? हिमांशिका ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि राधिका के पिता ने अपने 4 दोस्तों की वजह से उसकी हत्या की है। उनके ये 4 दोस्त राधिका के मेकअप, उसके कपड़ों को लेकर कमेंट किया करते थे। राधिका के पिता इस बात से भी काफी तंग आ गए थे। वहीं लव जिहाद को लेकर भी हिमांशिका ने कहा कि लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, लेकिन किसी के पास इसका सबूत क्यों नहीं है? राधिका किसी से बात तक नहीं करती थी। उसके घर पर इतनी रोक टोक थी, वह अपने घर में भी बहुत समय से संघर्ष कर रही थी। उसको घर में घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा? अपने हर कदम के बारे में समझाते रहना, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। बता दें, करीब 15 दिनों से घर में पिता और बेटी के बीच झगड़े हो रहे थे। बताया यह भी जाता है कि इनके पिता किसी बात से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। गुरुवार सुबह भी दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। सुबह करीब 11 बजे राधिका किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान पिता ने लाइसेंसी पिस्टल से बेटी के पीठ पर 3 गोलियां मारी। उस समय घर में राधिका के भाई, माँ और नीचे के फ्लोर पर चाचा कुलदीप का परिवार मौजूद था। भाई, चाचा व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल अवस्था में राधिका को मोरिंगो एशिया अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के दौरान दोपहर उसकी मौत हो गई। मोरिंगो अस्पताल में थाना पुलिस को हत्या की जानकारी मिली थी। बता दें, पिता दीपक यादव का बिल्डिंग बनाकर उसे किराए पर देने का काम है।